तो आप सभी अच्छे होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो पावर शेयरिंग की उन 10th क्लास के बच्चों के लिए है जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटिज्म, हाउ वाज इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन श्रीलंका। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे पहले आप उसको फोकस करके उस हिसाब से उसका आंसर देना है। क्वेश्चन कुछ होता है, बच्चे एग्ज़ाम में कुछ आंसर्स देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटिज्म, हमने क्वेश्चन की तरफ फोकस करना है। हाउ वाज इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन श्रीलंका, तो इसका आंसर कैसे आपको देना है कि मेजोरिटिज्म मीन्स मेजोरिटी, शब्द से ही पता लग रहा है। मेजोरिटिज्म मीन्स मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन शुड रूल अपॉन माइनॉरिटी श्रीलंकन गवर्नमेंट। मेजोरिटिज्म के जो पीपल है वो माइनॉरिटी, वहाँ के जो माइनॉरिटी पीपल थे उन पर ये अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयास करते थे। हैज़ इस्टेब्लिश द मेजोरिटिज्म इन दी फॉलोइंग वेज। मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम में वो भी इजीली मेरी बात को समझ पाएंगे और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इसको कैसे देना है, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड। 1956 में एक्ट पास हुआ है जिसमें अकॉर्डिंग टू विच, इसमें सिन्हेला पीपल के बारे में बोला गया है। अकॉर्डिंग टू विच द सिन्हेलाज वाज मेड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो सिन्हेला एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी। सिन्हेलाज पीपल्स की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वह अकॉर्डिंग टू विच द सिन्हेलाज वाज मेड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में बोले जाने ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सिन्हेला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग, श्रीलंकन गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग बुद्धिज़्म बिकॉज बुद्धिज़्म इज़ द रिलीजन्स ऑफ सिन्हेलाज पीपल। सिन्हेलाज पीपल जो कि श्रीलंकन में रहते थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन्स को बड़े अच्छे से फॉलो करते थे, उसको मानते थे, वही उनके गुरु थे। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग, श्रीलंकन गवर्नमेंट किसको प्रमोट करेगी और किन को प्रोटेक्ट करेगी, वो बुद्धिज़्म से, बिकॉज बुद्धिज़्म इज़ द रिलीजन्स ऑफ सिन्हेलाज पीपल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट श्रीलंकन गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या है, इज़ प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रही है, रिजर्वेशन फॉर द सिन्हेलाज पीपल। जो लोग श्रीलंकन में रहते हैं वो सिन्हेलाज पीपल है तो उनको वो रिजर्वेशन प्रोवाइड तो करेंगे क्योंकि वहीं के वो लोग रहने वाले। इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज़ पोजीशन, अपने गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होती है वो सिन्हेलाज पीपल्स के लिए रिजर्व रखी जाती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन्स भी। तो उनको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, पहली फैसिलिटी तो उनको ये मिल रही है कि वहाँ पर जो है जितनी भी जॉब्स प्रोवाइड हो रही है वो सिन्हेलाज पीपल्स को हो रही है श्रीलंकन में। सेकंड, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में उनको जगह मिल रही है एडमिशन्स के लिए बच्चों को, उन्हें कहीं अपनी जगह से कहीं बाहर जाकर किसी दूसरे स्थान पर एडमिशन नहीं लेना, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा ईजिली। श्रीलंकन गवर्नमेंट प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी वो जिस धर्म को वो मानते हैं उसके लिए सिन्हेलाज पीपल्स को पूरा प्रमोट करती हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट। और ऊपर ये एक्ट कब पास हुआ था, 1956 में। तो तीन बातें ये बोली गई हैं। एक बात ये भी है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की क्या, सिन्हेला। ये 3 पॉइंट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटिज्म, तो मेजोरिटिज्म का शब्द था श्रीलंकन से रिलेटेड था। इसके अंदर 3 बातें कही हैं कि हाउ इट इज़ एस्टैब्लिश इन श्रीलंका, कैसे मेजोरिटिज्म जो है ज़्यादा मात्रा में, बहुसंख्यक मात्रा में, कैसे ये ज़्यादा अधिक था, कैसे, क्योंकि श्रीलंकन जो लोग थे वो सिन्हेलाज की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, फर्स्ट पॉइंट था, और वहाँ के लोग बुद्धिस्ट गुरुजी को मानते थे, बुद्धिस्ट रिलीजन धर्म को मानते थे, इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी बुद्धिज़्म्स को। अगला पॉइंट, श्रीलंका गवर्नमेंट प्रोवाइड द रिजर्वेशन स्पेशली द सिन्हेलाज पीपल, गवर्नमेंट providing the jobs to the Sinhalese people and also give the admissions to the universities of positions. Now my second question is that कि what were the effects of majoritism on श्रीलंका, उसका क्या प्रभाव पड़ा मेजोरिटिज्म का श्रीलंका पर, क्योंकि एक तरह से मतभेद हो गया कि सबसे पहले जो श्रीलंकन लोग हैं उन्हें फैसिलिटी मिलने लग गई, अब बाकी लोगों का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस चर्चा होगी। अ सिविल वॉर हैड बीन स्टार्टेड, एक सिविल वॉर से स्टार्ट हो गई श्रीलंकन इन विच लैक्स ऑफ इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड, बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स को किल कर दिया गया। सम डाइवर्टेड तमिल स्पीकिंग पीपल्स हैव फॉर्म्ड अ टेररिस्ट ग्रुप्स इज कॉल्ड LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। ये इलम जो है उसको स्टेट को बोला गया, इलम स्टेट को बोला गया है और अब एक ग्रुप सा तैयार हो गया LTTE।
विच इज़ डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट विद इन श्रीलंकन फॉर तमिल, जो कि श्रीलंकन के अलावा तमिल में एक सेपरेट स्टेट बन गई। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इसी के ऊपर ये क्वेश्चन से राइज होगा ही होगा। LTTE पर लिबरलाइजेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, इलम मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि स्टेट को बोला जाता है। तो विच इज़ डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट विद इन श्रीलंकन फॉर तमिल्स। पुअर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ तमिल इन श्रीलंका। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर पॉलिटिकल कोमा इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। अब इसके अंदर एकोमोडेशन एक शब्द आएगा अगले क्वेश्चन में, तो उसका क्या मतलब होता है। एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि रहने या ठहरने का स्थान, एकोमोडेशन। अ प्लेस फॉर समबडी टू लीव और स्टे, कहीं पर कोई व्यक्ति रह सके, उनको बोलते हैं एकोमोडेशन। ACCOMMODATION। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ एकोमोडेशन वाज डन इन बेल्जियम, बेल्जियम की एकोमोडेशन किस प्रकार की थी। If from 1970 to 1993 Belgium constitution was amended 4 times to adopt the accommodation on the following ways। अब उसके बाद 3-4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। Constitutions prescribe, संविधान prescribes at the central level of government there will be equal ministers from Dutch and French community। Here Dutch accommodated with French peoples, डच और फ्रेंच लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। सेकंड पॉइंट, ब्रूसल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रूसल्स की सेपरेट गवर्नमेंट है, इन विच इट वाज डिसाइडेड टू हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम फ्रेंच एंड डच। ब्रूसल्स जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन देती है फ्रेंच और डच के कंपैरिजन में। हेयर फ्रेंच हैव अकोमोडेटेड विद डच बिकॉज दे आर मोर पॉपुलेशन दैन द डच, पॉपुलेशन जो है वो डच की तुलना में इनकी ज़्यादा है। साफ साफ लिखा हुआ देखिए, फ्रेंच हैव एकोमोडेटेड विद डच बिकॉज दे आर मोर इन पॉपुलेशन दैन डच इन ब्रूसल्स एट द कंपेरिजन ऑफ ब्रूसल्स। अगला पॉइंट, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट लेवल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ताकत है, जो एक उनकी जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो पावर्स होती हैं, वो टू स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को के पास भी होती है, जो उनके पास होती है उनके पास भी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज एन थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज एन थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसको क्या बोला जाता है, इन दोनों को अलावा जो थर्ड होती है उसको बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अ पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल, ये पार्ट होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट का। ए पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज एन थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड, इसको थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कल्चर, ये कल्चर से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इनके पास कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, किसकी, कल्चर की, एजुकेशन की, लैंग्वेज की। देयर आर 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट विच आर फॉर्म्ड विद देयर ओवन पीपल। तो ये सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व करती है लोगों के कल्चर से, एजुकेशन से, लैंग्वेज से रिलेटेड, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। माय वीडियो इज क्लोज राइट नाउ।